दोस्तों, राक्षस बकासुर को मारने के बाद सभी पांडव भाई उसी ब्राह्मण के घर में निवास करते हुए अपना वेदाध्ययन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक बड़ा ही सदाचारी ब्राह्मण आया। पांडवों ने उस ब्राह्मण का बड़ा ही आदर और सत्कार किया और उससे निवेदन किया कि वह तीर्थों, दूसरे देशों और राजाओं के कथा प्रसंग सुनाए। पांडवों के इस निवेदन पर उस ब्राह्मण ने उन्हें अपने कथा प्रसंग में कई देशों, तीर्थों तथा राजाओं के प्रसंग सुनाए। फिर अंत में उस ब्राह्मण ने राजा द्रुपद की कथा छेड़ दी, जिसमें उन्होंने पांडवों को यह बताया कि राजा द्रुपद की एक बड़ी ही खूबसूरत कन्या है जिसका नाम द्रौपदी है और राजा द्रुपद जल्द ही अपनी उस पुत्री का स्वयंवर करने वाले हैं। द्रौपदी के बारे में सुनकर पांडव भाइयों के मन में राजा द्रुपद के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की इच्छा जाग उठी, क्योंकि उन पांडव भाइयों ने ही अपने गुरु द्रोणाचार्य के आदेश से राजा द्रुपद को युद्ध में हराकर उन्हें बंदी बनाया था। पांडवों की यह इच्छा जानकर उस ब्राह्मण ने राजा द्रुपद के बारे में बताते हुए यह कहा था कि जब से द्रोणाचार्य ने पांडवों के हाथों राजा द्रुपद को बंदी बनवाया था, तब से एक घड़ी के लिए भी राजा द्रुपद चैन से नहीं बैठे थे और अपने उस अपमान के बारे में सोच सोचकर बड़े ही दुर्बल हो गए थे। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए कर्म सिद्ध ब्राह्मणों की खोज में एक आश्रम से दूसरे आश्रम घूमने लगे थे। राजा द्रुपद चाहते थे कि कोई ब्राह्मण यज्ञ करके उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त करवाए जो उनके शत्रु द्रोणाचार्य को मार सके, परंतु कोई भी ब्राह्मण उनके इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुआ था। अंत में राजा द्रुपद ने उपयाज नामक ब्राह्मण के पास जाकर उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न किया और उनसे यह प्रार्थना की थी कि वह कोई ऐसा यज्ञ करे जिससे मेरे घर में द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। इस कार्य के लिए मैं आपको 10 करोड़ गाय दान में दूंगा और साथ ही तुम्हारी कोई और भी इच्छा होगी तो उसे भी अवश्य पूरी करूंगा। राजा द्रुपद की यह बात सुनकर ब्राह्मण उपयाज ने उनसे तब यह कहा था कि मैं तुम्हारा यह कार्य नहीं कर सकता हूँ। ब्राह्मण उपयाज के मना कर देने पर भी राजा द्रुपद ने उनकी 1 वर्ष तक और सेवा की थी। तब राजा की उस सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मण उपयाज ने राजा द्रुपद से यह कहा था कि मेरे एक बड़े भाई हैं जिनका नाम याज है। वह किसी भी शुद्धि और अशुद्धि का विचार नहीं करते हैं, इसलिए तुम उनके पास जाओ। वह 10 करोड़ गाय लेकर तुम्हारा यज्ञ अवश्य करा देंगे। ब्राह्मण उपयाज की बात सुनकर राजा द्रुपद उनके बड़े भाई ब्राह्मण याज के पास चले गए थे। ब्राह्मण याज ने द्रुपद की पूरी बात सुनकर उनके लिए यज्ञ करना स्वीकार कर लिया था। ब्राह्मण याज ने जब राजा द्रुपद के लिए यज्ञ कराया तो उसी यज्ञ की अग्नि कुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ था, जिसके सर पर मुकुट, शरीर पर कवच, हाथों में धनुष बाण तथा कमर में तलवार लटकी थी। उस कुमार के जन्म के समय यह आकाशवाणी हुई थी कि इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। यह कुमार द्रोण को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। उस कुमार की उत्पत्ति होने के बाद उसी यज्ञ कुंड की अग्नि से कुमारी भी प्रकट हुई थी। कन्या की उत्पत्ति के समय भी यह आकाशवाणी हुई थी कि यह कन्या देवताओं का कार्य प्रयोजन सिद्ध करने के लिए तथा क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से उत्पन्न हुई है। इसके कारण कौरव वंश को बड़ा भय उत्पन्न होगा। उस दिव्य कुमार और दिव्य कुमारी को पाकर राजा द्रुपद बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। ब्राह्मणों ने जब उस दिव्य कुमार का नामकरण किया तो वे बोले थे कि यह कुमार बड़ा ही धृष्ट यानी कि ढीठ है और साथ ही इसकी उत्पत्ति अग्नि की धूति से हुई है, इसलिए इसका नाम धृष्टद्युम्न होगा। और यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इस कारण इसका नाम कृष्णा होगा। राजा द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा के लिए अपने शत्रु द्रोणाचार्य जी के पास ही भेज दिया था। परम ज्ञानी द्रोणाचार्य जी भी यह बात जानते थे कि इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मेरी मृत्यु होनी है, फिर भी उन्होंने अपने उस शत्रु को अपनी कीर्ति के अनुरूप ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। दोस्तों, उस ब्राह्मण से राजा द्रुपद का यह प्रसंग सुनकर पांचों पांडव भाई बड़े ही बेचैन हो गए थे।
उनकी इस बेचैनी को देखकर देवी कुंती यह समझ गई थी कि उनके पुत्र राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और उनके होने वाले स्वयंवर के कारण ही बेचैन हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं ही अपने सभी पुत्रों के सामने यह प्रस्ताव रख दिया था कि हम लोग अब इस एक चक्रा नगरी में बहुत समय तक रह लिए हैं, क्यों ना हम सब लोग अब पांचाल देश में चलें। माँ के मुख से यह बात सुनकर सभी भाई प्रसन्न होकर पांचाल देश में जाने की तैयारी करने लगे थे। परंतु तैयारी हो जाने के बाद उन सभी को यह याद आ गया था कि उनके पितामह भगवान व्यास जी ने उनसे कहा था कि वह सभी यहीं रहकर उनके आने का इंतजार करें। यह बात याद आते ही सभी पांडव भाइयों ने उस समय अपना पांचाल देश जाने का विचार त्याग दिया था। निराश होकर पांचों पांडव भाई अपने मन में अपने पितामह भगवान व्यास का स्मरण करके उनसे जल्द आने की प्रार्थना करने लगे थे। भगवान व्यास जी क्षण भर में संसार के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाने वाले तपस्वी थे। इस कारण पांडव भाइयों के स्मरण करते ही भगवान व्यास जी उनके पास चले आए थे। भगवान व्यास जी को अपने सामने देखकर सभी पांडव भाई बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। सभी भाइयों ने अपने पितामह व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके उन्हें बड़ी ही आदर के साथ एक आसन पर बिठाया था। भगवान व्यास जी भूत और भविष्य के ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने अपने पौत्रों के बताने से पहले ही यह कह दिया था कि तुम्हारा पांचाल देश में जाने का निर्णय उचित है, क्योंकि पांचाल नरेश द्रुपद की यज्ञ वेदी से प्रकट हुई पुत्री द्रौपदी तुम सभी भाइयों के लिए ही निश्चित है। अपने पितामह भगवान व्यास जी की यह बात सुनकर पांचों पांडव भाई इस सोच में पड़ गए थे कि अकेली द्रौपदी हम पांचों भाइयों के लिए कैसे निश्चित है। इसलिए उन्होंने अपने पितामह से इस रहस्य को उजागर करने के लिए प्रार्थना की थी। पांडव भाइयों की यह प्रार्थना सुनकर भगवान व्यास जी ने उन्हें द्रौपदी के पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाते हुए कहा था कि द्रुपद कुमारी द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक बड़े ही महात्मा ऋषि की कन्या थी। ऋषि की वह कन्या बड़ी ही रूपवती, गुणवती तथा सदाचारिणी थी, परंतु उस कन्या के पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण उसके उस जन्म में किसी भी पुरुष ने उससे विवाह नहीं किया था। अपना विवाह न हो पाने के कारण वह ऋषि कन्या बहुत ही दुखी हो गई थी। अपने उस दुख के कारण वह कन्या अपने ऋषि पिता का आश्रम त्याग कर वन में चली गई थी और वहां भगवान शंकर की उग्र तपस्या करने लगी थी। उस कन्या की उग्र तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, इसलिए भगवान शंकर ने उस कन्या के सामने प्रकट होकर उससे कहा था कि तू अपना मुंह मांगा वर मांग ले। वह ऋषि कन्या भगवान शंकर के दर्शन से और उनके वर मांगने के लिए कहने से इतनी अधिक प्रसन्न हो गई थी कि अपनी उस प्रसन्नता में 5 बार बोल गई कि मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। कन्या की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कहते हुए यह कहा था कि तुझे अपने अगले जन्म में 5 भरतवंशी पति के रूप में प्राप्त होंगे। भगवान शंकर की यह बात सुनकर वह ऋषि कन्या बड़े ही अचरज में भरकर भगवान शंकर से यह बोली थी कि भगवान, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती थी, आपने 5 पतियों का वरदान क्यों दे दिया। कन्या का यह प्रश्न सुनकर भगवान शंकर ने कहा था कि तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की थी, इसलिए मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती है। तुझे अपने अगले जन्म में 5 पति ही प्राप्त होंगे। द्रौपदी के पिछले जन्म का यह प्रसंग सुनाकर भगवान व्यास जी ने पांचों पांडवों से यह कहा था कि वह द्रौपदी तुम पांचों भाइयों के लिए विधि विधान के अनुसार ही निश्चित हुई है। द्रौपदी को पाकर तुम सभी भाई सुखी हो जाओगे, इसलिए अभी तुम सभी जाकर पांचाल देश में रहो, परंतु द्रौपदी के स्वयंवर तक तुम्हें अपनी पहचान इसी प्रकार छिपा कर ही रखनी चाहिए। पांडवों से यह कहकर भगवान व्यास जी वापस अपने तपोवन में चले गए थे। दोस्तों, व्यास जी के चले जाने के बाद देवी कुंती सहित पांचों पांडव भाइयों ने अपने आश्रयदाता ब्राह्मण से अनुमति लेकर पांचाल देश की तरफ चल पड़े थे। चलते चलते पूरा दिन व्यतीत हो गया था। चारों तरफ अंधेरा छा गया था, परंतु वह सभी लोग रात में भी चलते चले जा रहे थे। अर्जुन अंधेरा होने के कारण सबके आगे आगे मशाल लेकर चल रहे थे। चलते हुए वह सभी
गंगा नदी के उस तट के समीप पहुंच गए थे जहां गंगा जल में गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। पांडवों के वहां आने पर गंधर्वराज चित्ररथ को बड़ा क्रोध आ गया था, इसलिए उसने अपना धनुष उठाकर पांडवों से यह कहा था कि दिन का सारा समय मनुष्यों के लिए होता है, परंतु रात का सारा समय गंधर्व, यक्ष और राक्षसों के लिए होता है। जो मनुष्य हमारे समय पर यहाँ आता है उसे हम और राक्षस कैद कर लेते हैं। इस समय मैं गंगा जल में विहार कर रहा हूँ, इसलिए भूल कर भी तुम लोग गंगा के जल में प्रवेश मत करना। परंतु अर्जुन ने गंधर्वराज चित्ररथ की बात मानने से इनकार करते हुए उसे युद्ध के लिए ललकार दिया था, जिसके कारण चित्ररथ पांडवों पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा था। यह देख अर्जुन ने चित्ररथ पर आग्नेयास्त्र चला दिया था, जिससे गंधर्वराज बुरी तरह अग्नि में झुलस गया था। तब अर्जुन ने उस गंधर्वराज को बालों से पकड़कर घसीटते हुए अपने भाइयों के पास ले आए थे। तब गंधर्वराज की पत्नी कुंभीनसी अपने पति की रक्षा के लिए युधिष्ठिर की शरण में चली आई थी। इस कारण युधिष्ठिर ने अर्जुन से उस गंधर्वराज को छुड़वा दिया था। अर्जुन के बंधन से छूटने के बाद गंधर्वराज चित्ररथ ने अर्जुन से मित्रता कर ली थी और अर्जुन से यह आग्रह किया था कि वह गंधर्वों की मायावी विद्या चाक्षुषी को उससे ग्रहण कर ले। गंधर्वराज का यह आग्रह सुनकर तब अर्जुन ने उससे यह कहा था कि मैंने तुम्हें मृत्यु से बचाया है, इस कारण अगर तुम यह विद्या मुझे देना चाहते हो तो मुझे यह विद्या स्वीकार नहीं है। तब गंधर्वराज ने अर्जुन से कहा था कि मैं यह विद्या आपको मित्रता के कारण दे रहा हूँ, इसके बदले में यदि आप देना चाहें तो अपना आग्नेयास्त्र मुझे दे देना। गंधर्वराज के ऐसा कहने पर अर्जुन ने गंधर्वराज से यह प्रश्न पूछा था कि तुमने हम लोगों पर आक्रमण किस कारण से किया था। अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर गंधर्व ने अर्जुन से कहा था कि आप लोग ना तो अग्निहोत्री हैं और ना ही प्रतिदिन स्मार्त हवन ही करते हैं और ना ही आपके साथ कोई ब्राह्मण है, इसी कारण मैंने तुम पर आक्रमण कर दिया था। आप लोग कुरुवंशी हैं। आप लोग यह तो जानते ही हो कि बिना किसी ब्राह्मण की सहायता के पृथ्वी पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए हे तप्ती नंदन, आपको तो अपना एक पुरोहित अपने साथ रखना ही चाहिए। गंधर्वराज चित्ररथ के मुख से तप्ती नंदन का संबोधन सुनकर सभी पांडव भाई चौंक पड़े थे। तब अर्जुन ने गंधर्वराज से यह कहा था कि हम सभी कुंती तथा माद्री के पुत्र हैं, फिर तुमने हमें तप्ती नंदन कहकर किस लिए पुकारा। अर्जुन की यह बात सुनकर गंधर्वराज ने अर्जुन से कहा था कि हे कुंती नंदन, बहुत पहले पूर्ववंश में तुम्हारे एक पूर्वज हुआ करते थे, राजा संवरण। राजा संवरण के साथ भगवान सूर्य की पुत्री तप्ती का विवाह हुआ था और उसी सूर्य पुत्री तप्ती के गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ था, जिससे तुम्हारा यह कुरुवंश आरंभ हुआ था। उसी के कारण ही मैंने तुम्हें तप्ती नंदन कहकर पुकारा था। गंधर्वराज चित्ररथ के मुख से अपने वंश की यह बात सुनकर अर्जुन ने गंधर्वराज से तब यह निवेदन किया था कि हमारे पूर्वज राजा संवरण और सूर्यपुत्री तप्ती का विवाह किस प्रकार हुआ था, वह पूरा प्रसंग हमें विस्तार से बताओ। दोस्तों, अर्जुन के निवेदन करने पर गंधर्वराज चित्ररथ ने उन सभी पांडव भाइयों को यह बताया था कि भगवान सूर्यदेव की एक पुत्री थी जिसका नाम तप्ती था, जो अपनी तपस्या के कारण ही तीनों लोकों में तप्ती के नाम से विख्यात थी। उस समय तप्ती जैसी रूपवती कन्या तीनों लोकों में नहीं थी, इसलिए भगवान सूर्यदेव बड़े ही चिंतित रहा करते थे, क्योंकि उनको तीनों लोकों में तप्ती के विवाह के लिए कोई भी योग्य पुरुष दिखाई नहीं पड़ रहा था। गंधर्वराज चित्ररथ ने पांडवों से कहा कि उन्हीं दिनों पुरुवंश के तुम्हारे पूर्वज राजा ऋक्ष के पुत्र संवरण इंद्र के समान प्रतिभाशाली और भगवान सूर्य के सच्चे भक्त थे। इसलिए संवरण को देखकर भगवान सूर्यदेव के मन में धीरे धीरे यह बात आने लगी थी कि यह ऋक्ष पुत्र संवरण मेरी पुत्री के योग्य पति हो सकता है। एक दिन की बात है, संवरण अपने कुछ मंत्रियों और सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेल रहे थे। तभी सूर्यदेव के कहने पर उनकी पुत्री तप्ती भी उस जंगल में विचरण करने के लिए चली आई थी।
शिकार खेलते हुए संवरण अपने मंत्रियों और सैनिकों से बिछड़कर अकेले हो गए थे। उनका घोड़ा भूख और प्यास से व्याकुल होकर मर गया था, इसलिए वह भूखे प्यासे पैदल ही जंगल में भटक रहे थे कि तभी अचानक तप्ती उनके सामने आ गई। संवरण ने उस खूबसूरत तप्ती को देखा तो उसे देखते ही रह गए और उस पर मोहित होकर अपनी भूख और प्यास भी भूल गए। तप्ती की सुंदरता में खोए संवरण को कुछ देर बाद जब चेत आया तो उन्होंने तप्ती से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम किसकी पुत्री हो और इस जंगल में क्यों विचर रही हो। परंतु तप्ती ने संवरण के किसी भी प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं दिया और संवरण के सामने से अंतर्धान हो गई थी। तप्ती के अंतर्धान होने पर भूख और प्यास से पीड़ित संवरण जंगल में इधर उधर तप्ती की खोज करते रहे और अंत में तप्ती का ही स्मरण करते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे। संवरण की यह दशा तप्ती से देखी नहीं गई थी, इसलिए वह फिर संवरण के पास आकर उसे होश में ले आई थी। होश में आते ही संवरण ने तप्ती से यह कहा था कि अब उसका जीवन तुम्हारे हाथों में है, यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। संवरण की यह बात सुनकर तप्ती ने कहा था कि मैं स्वयं किसी से संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे पिता से मुझको मांग लीजिए, मैं भगवान सूर्य की कन्या हूँ। यह कहकर तप्ती आकाश मार्ग से वापस चली गई थी। तप्ती के जाते ही संवरण फिर से बेहोश हो गए थे। कुछ देर बाद मंत्री और सैनिक संवरण को ढूंढते हुए बेहोश पड़े संवरण तक पहुंच गए थे। उन्होंने संवरण को होश में लाकर वापस चलने को कहा तो तप्ती के प्रेम में पागल संवरण ने उन सभी को वापस भेज दिया था और स्वयं भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करने लगे थे। और साथ ही साथ उन्होंने अपने वंश के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी का भी स्मरण किया था। 12 दिन तक संवरण भगवान सूर्य देव जी की आराधना और महर्षि वशिष्ठ जी का स्मरण करते रहे थे। तब 12वें दिन महर्षि वशिष्ठ संवरण के पास आए थे। वशिष्ठ जी ने संवरण के मन का सारा हाल जानकर उन्हें यह आश्वासन दिया था कि उसका विवाह सूर्य पुत्री तप्ती के साथ कराएंगे। उसके बाद वशिष्ठ जी भगवान सूर्य देव के पास आकर उनसे मिले थे और उनसे निवेदन करते हुए कहा था कि भगवान, मैं संवरण के लिए आपकी कन्या तप्ती की याचना करता हूँ, क्योंकि मेरे विचार से संवरण आपकी कन्या के योग्य है। भगवान सूर्य देव भी यही चाहते थे, इस कारण उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की वह प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री तप्ती को उन्हीं के साथ संवरण के पास भेज दिया था। महर्षि वशिष्ठ ने संवरण के पास वापस आकर उसी वन में तप्ती और संवरण का विवाह करवा दिया था। इसके बाद तप्ती और संवरण ने 12 वर्ष तक उसी वन में सुखपूर्वक विहार किया था। उसके बाद जब उनके राज्य में अकाल पड़ने के कारण उनकी प्रजा का नाश होने लगा था, तब संवरण अपनी पत्नी तप्ती सहित अपनी राजधानी वापस आए थे और अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ के तप के प्रभाव से अपनी प्रजा को उस अकाल से मुक्ति प्रदान करवाई थी। दोस्तों, गंधर्वराज चित्ररथ के मुंह से अपने पूर्वज राजा संवरण और तप्ती के विवाह के प्रसंग के साथ महर्षि वशिष्ठ जी की महिमा सुनकर अर्जुन के मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया था। इसलिए उन्होंने चित्ररथ से यह पूछा था कि हमारे पूर्वजों के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ कौन थे? कृपया उनके चरित्र के बारे में हमें भी बताइए। अर्जुन के पूछने पर गंधर्वराज ने उन्हें यह बताया था कि महर्षि वशिष्ठ परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी और अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था, इसीलिए उनका नाम वशिष्ठ पड़ गया था। महर्षि वशिष्ठ की क्षमाशीलता के कई प्रसंग हैं, जैसे एक बार कानिकुब्ज देश के राजा विश्वामित्र अपने मंत्री तथा सेना के साथ शिकार खेलते हुए महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए थे। महर्षि वशिष्ठ जी ने बड़े ही विधि पूर्वक राजा विश्वामित्र का स्वागत सत्कार किया था तथा साथ ही अपनी कामधेनु नंदनी गाय के प्रताप से राजा विश्वामित्र सहित उनकी पूरी सेना को भोजन आदि कराया था। कामधेनु नंदनी का यह प्रताप देखकर राजा विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ से यह कहा था कि आप मुझसे करोड़ों गाय ले लीजिए और उनके बदले में अपनी यह नंदनी को मुझे दे दीजिए। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा विश्वामित्र से यह कहा था कि यह नंदनी देवता, अतिथि, पितर और यक्षों के लिए है। यह आपको संपूर्ण राज्य के बदले में भी देने योग्य नहीं है।
महर्षि वशिष्ठ की यह बात सुनकर राजा विश्वामित्र को क्रोध आ गया था और तब उन्होंने वशिष्ठ जी से यह कहा था कि आप ब्राह्मण हैं और मैं एक क्षत्रिय होने के साथ साथ राजा भी हूँ। यदि मैं तुम्हारी इस नंदिनी को बलपूर्वक ले जाऊं तो तुम इसकी रक्षा कैसे कर सकोगे? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि आप क्षत्रिय हैं, राजा हैं, शक्तिशाली हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु मैं अपने मन से नंदिनी का त्याग नहीं कर सकता हूँ। वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया था कि इस नंदिनी और इसके बच्चे को बांधकर अपने साथ ले चलो। राजा का यह आदेश पाते ही सैनिकों ने नंदिनी और उसके बच्चों को रस्सियों से बांध लिया था और उन्हें डंडे से मारकर हाँकने लगे थे। उन सैनिकों को यह नहीं मालूम था कि उस नंदिनी गाय में दैवीय शक्तियां हैं। पहले तो नंदिनी सैकड़ों डंडे खाती हुई महर्षि वशिष्ठ जी की ओर देखकर डकारती रही, परंतु जब उसने देखा कि वशिष्ठ जी तो उसे छुड़ाने आ ही नहीं रहे हैं तो नंदिनी ने क्रोध में भरकर उन सैनिकों को मार गिराया था। फिर वशिष्ठ जी के पास आकर खड़ी होकर दीनता पूर्वक उन्हें देखती हुई डकारने लगी थी। तब वशिष्ठ जी ने नंदिनी को देखकर यह कहा था कि मैं तुम्हारा क्रंदन सुन रहा हूँ नंदिनी, और यह जानता हूँ कि राजा विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं, परंतु मैं एक क्षमाशील ब्राह्मण हूँ, मेरी यही लाचारी है और मैं उसका विरोध नहीं कर सकता हूँ। महर्षि वशिष्ठ की यह बात सुनकर नंदिनी ने उनसे तब यह पूछा था कि भगवान, आपने अपने मन से तो मेरा त्याग नहीं किया है, क्योंकि यदि आपने मेरा त्याग नहीं किया है तो कोई भी मुझे बलपूर्वक नहीं ले जा सकता है। नंदिनी की यह बात सुनकर वशिष्ठ जी ने उसे यह उत्तर दिया था कि मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया है नंदिनी, यदि तुम में शक्ति हो तो खुद को राजा विश्वामित्र से मुक्त करवाकर मेरे साथ रह सकती हो। वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर नंदिनी गाय ने अपना क्रोध प्रकट कर दिया था। नंदिनी के क्रोध प्रकट करने से उसके शरीर से द्रविड़, शक, यवन, शबर, किरात और म्लेच्छ आदि जातियों के सैनिक प्रकट हो गए थे। नंदिनी के शरीर से प्रकट हुए उन सैनिकों ने राजा विश्वामित्र के सैनिकों के साथ युद्ध करते हुए उन्हें 12 कोस दूर तक खदेड़ दिया था और नंदिनी के बच्चे को उनसे मुक्त करवा लिया था। तब राजा विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ का यह ब्रह्म तेज देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे और उन्हें अपने क्षत्रिय भाव से बड़ी ग्लानि उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने ब्रह्म तेज को ही सच्चा बल मानकर अपने विशाल राज्य का त्याग कर दिया था और वन में जाकर घोर तपस्या करने लगे थे। राजा विश्वामित्र ने तब अपने घोर तप से सिद्धि प्राप्त करके सारे लोगों को अपने तेज से भर दिया था और अंत में एक क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया था। दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ की क्षमाशीलता का यह प्रसंग बताने के बाद गंधर्वराज ने पांडवों को वशिष्ठ जी के बारे में और बताते हुए यह कहा था कि बहुत पहले राजा इक्ष्वाकु के वंश में कल्माशपाद नाम के एक राजा हुए थे। एक दिन राजा कल्माशपाद शिकार खेलकर जब वापस लौट रहे थे तब वह एक ऐसे रास्ते से होकर आ रहे थे जिस रास्ते पर एक ही मनुष्य चल सकता था। उसी समय सामने से उस रास्ते पर महर्षि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति मुनि चले आ रहे थे। जब शक्ति मुनि और राजा कल्माशपाद आमने सामने आ गए थे तो राजा कल्माशपाद ने शक्ति मुनि से यह कहा था कि रास्ते से हट जाओ और मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। तब शक्ति मुनि ने उनसे कहा था कि सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय का यह कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण के लिए रास्ता छोड़ दे। इस प्रकार दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई तो राजा कल्माशपाद ने शक्ति मुनि पर चाबुक चला दिया था। तब शक्ति मुनि ने क्रोधित होकर राजा कल्माशपाद को श्राप देते हुए यह कहा था कि जा, तू राक्षस हो जा। शक्ति मुनि के श्राप से राजा कल्माशपाद तुरंत ही राक्षस हो गया था। राक्षस बनते ही राजा कल्माशपाद क्रोध में शक्ति मुनि को ही मारकर खा गया था। इतना ही नहीं, उसके बाद राक्षस बन चुका कल्माशपाद वशिष्ठ जी के सभी 100 पुत्रों को मारकर खा गया था। जब अपने सभी पुत्रों के मारे जाने की खबर महर्षि वशिष्ठ जी को मिली तब भी उन्हें कल्माशपाद पर क्रोध नहीं आया था, जबकि महर्षि वशिष्ठ जी के तपोबल में यह शक्ति थी कि वह राक्षस कल्माशपाद का विनाश करके अपने सभी 100 पुत्रों को यमलोक से वापस ला सकते थे। परंतु समाशील महर्षि वशिष्ठ जी ने ना तो राक्षस कल्माश का कोई अहित किया था और ना ही यमराज के नियमों का उल्लंघन करके अपने पुत्रों को वापस लाए थे। एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पर लौट रहे थे कि तभी उन्हें अपने पीछे पीछे किसी के आने की आहट के साथ
ऐसी आवाज सुनाई पड़ी जैसे कोई वेदों का अध्ययन कर रहा हो। तब वशिष्ठ जी ने बिना पीछे घूमे ही यह प्रश्न किया था कि मेरे पीछे कौन चल रहा है। तब उनके पीछे चल रही स्त्री ने यह उत्तर दिया था कि मैं आपकी पुत्र वधू शक्ति मुनि की पत्नी अदृश्यंती हूँ। तब महर्षि वशिष्ठ ने अपनी पुत्र वधू से यह प्रश्न किया था कि यह वेदों का अध्ययन कौन कर रहा है। तब अदृश्यंती ने उन्हें बताया था कि मेरे गर्भ में आपका पौत्र है जो 12 वर्ष से गर्भ में ही वेदों का अध्ययन कर रहा है। पुत्र वधू की यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ को बड़ी प्रसन्नता हुई थी, क्योंकि वह अब तक यही समझ रहे थे कि उनके सभी पुत्रों के मरने के बाद उनका वंश समाप्त हो चुका है। परंतु उसी समय महर्षि वशिष्ठ जी का वंश समाप्त करने के लिए राक्षस कल्माशपाद उनकी पुत्र वधू पर हमला कर देता है। यह देख महर्षि वशिष्ठ जी अपने कमंडल का जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस पर डाल देते हैं। उस जल के पड़ते ही कल्माशपाद उनके पुत्र शक्ति मुनि के श्राप से मुक्त हो जाता है। 12 वर्ष के बाद श्राप से मुक्त होते ही कल्माशपाद महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम कर उनसे यह बोला था कि महाराज, मैं सुदास पुत्र कल्माशपाद आपका यजमान हूँ, आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तब वशिष्ठ जी ने उससे बड़ी नम्रता के साथ यह कहा था कि तुम जाकर अपने राज्य की देखभाल करो। कुछ समय बाद वशिष्ठ जी की पुत्र वधू अदृश्यंती के गर्भ से पराशर का जन्म हुआ था। पराशर बड़े ही तेजस्वी ऋषि थे। उन्हें जब पता चला था कि उसके पिता शक्ति मुनि को एक राक्षस मारकर खा गया था, तो उन्होंने समस्त राक्षसों का विनाश करने के लिए एक घोर यज्ञ करना आरंभ कर दिया था। ऋषि पराशर के उस यज्ञ के प्रभाव से जब राक्षसों का विनाश होना आरंभ हो गया था, तो यह देख महर्षि वशिष्ठ जी को बड़ा दुख हुआ था। तब उन्होंने महर्षि पुलस्त्य के साथ जाकर अपने पौत्र पराशर को यह समझाया था कि क्षमा ही परम धर्म है। तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमा की मूर्ति हैं। महर्षि वशिष्ठ जी के इस प्रकार समझाने से ऋषि पराशर ने भी अपने क्रोध को त्याग दिया था और अपने उस यज्ञ की उस अग्नि को हिमालय पर्वत पर छोड़ दिया था। ऋषि पराशर की छोड़ी हुई उस यज्ञ की आग अब भी राक्षसों, वृक्षों और पत्थरों को जलाती फिरती है। दोस्तों, गंधर्वराज के मुख से महर्षि वशिष्ठ जी की महिमा सुनकर सभी पांडव भाई यह समझ गए थे कि बिना किसी योग्य पुरोहित के किसी भी राजा के लिए इस पृथ्वी को जीत पाना संभव नहीं है। इसलिए अर्जुन ने गंधर्वराज से तब यह कहा था कि गंधर्वराज, तुम तो सब कुछ जानते हो, इसलिए यह बतलाओ कि हम लोगों के लिए योग्य पुरोहित कौन होगा। अर्जुन की बात सुनकर गंधर्वराज ने कहा था कि इसी वन के उत्कोचक तीर्थ में देवल के छोटे भाई धौम में तपस्या कर रहे हैं। आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग उन्हें अपना पुरोहित बना सकते हैं। इसके बाद अर्जुन ने गंधर्वराज चित्ररथ को विधि पूर्वक अपना आग्नेय अस्त्र दिया था और गंधर्वराज ने अर्जुन को गंधर्वों की माया से हिलाने के साथ उन्हें गंधर्वों के 100 ऐसे दिव्य और वेगशाली घोड़े देने चाहे थे जो दुबले होने पर भी कभी न थकने वाले थे। वे घोड़े मन में स्मरण करते ही चले आते थे और मन से चाहने पर ही चले जाते थे। साथ ही वह घोड़े अपना रंग भी बदल लेते थे। परंतु अर्जुन ने तब गंधर्वराज से यह कहा था कि तुम जो घोड़े देना चाहते हो वे अभी तुम्हारे पास ही रखो, समय आने पर वे घोड़े मैं तुमसे ले लूंगा। इस प्रकार एक दूसरे का सत्कार करके गंधर्वराज चित्ररथ अपने स्थान पर वापस चले गए थे और पांचों पांडव भाई अपनी माता देवी कुंती सहित गंधर्वराज के बताए हुए उत्कोचक तीर्थ की तरफ चल पड़े थे।